तो गाइस वेलकम टू एवरग्रीन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन करेंगे सेट थ्योरी की। पहला क्वेश्चन है, मतलब सेट को हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था, उसी पे पहला क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सेट। इसके ऑप्शन है इसमें हमें कहना है कि कौन सा मतलब सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम पहले ऑप्शन में देखेंगे, ये जो यहाँ पे इसने यहाँ तो लिखा था, यहाँ तो है मतलब कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया है, ब्रेसेस में लिखा है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है ये कैपिटल लेटर्स है। और हमने पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं सेट के मेंबर्स उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। अब दूसरे ऑप्शन में एलिमेंट्स तो स्मॉल लिखे थे इन्होंने, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर से डिनोट किया है सेट को, ये भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन में यहाँ तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया था सेट को। एलिमेंट्स ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे कैपिटल डिनोट किया है, तो ये भी नहीं आएगा। अब जो लास्ट है, अब देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है और जेड कैपिटल है, तो ठीक है, और ये भी स्मॉल है, तो ये इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स है, हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए। अब हमने पढ़ा था कि अगर जो पी ऑफ ए होता है वो पावर सेट है। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? हमने कहा था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो पी ऑफ ए में 2 रेज्ड पावर n होते हैं। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं कि 6 है ए में, तो पी ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए कितने हो गए? 2 रेज्ड पावर 6, 2 रेज्ड पावर 6 64 होता है। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। पहला ऑप्शन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर हम इवन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो इसमें 2 तो है, तो ये सिंगलटन सेट है, एम्प्टी नहीं है। अब सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर 3 है, इसमें 5 है, 7 है, 11 है, इतनी तो है, तो ये भी एम्प्टी नहीं है। अब सेट ऑफ ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब जो ऑड नंबर है उसकी डिफिनीशन ही यही है, जो नंबर डिविजिबल 2 से नहीं होगा उसी को तो ऑड कहते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ऑड नंबर है, वो डिविजिबल बाय 2 होता है, वो इस सेट में जाएगा, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। अब ये सेट ऑफ इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 है। अब ये तो पता ही है कि हर कोई इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, तो इसमें तो 2 भी आएगा, 4, 6, मतलब सारे इवन नंबर्स आएंगे, तो इसका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, मान लो ए सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो 5 है, ये किया है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। ये कहता है कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स होते होंगे। हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए n होंगे तो उसके टोटल सबसेट्स तो 2 रेज्ड पावर n होते हैं, लेकिन प्रॉपर होते हैं 2 रेज्ड पावर n -1, ये हमने पढ़ा था, तो प्रॉपर सबसेट। अब इसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 रेज्ड पावर 5 -1, 2 रेज्ड पावर 5 इज 32,
32 माइनस 1 इज 31। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन है, ये हमारे पास सेट ए है, ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बिटवीन 2 एंड 10। तो ये सेट जो है इसमें कौन से एलिमेंट्स है, इसमें है 3, 4 अप टू 9, ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में है, सेट ए में। सेट बी जो है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है बिटवीन 3 और 9, इंक्लूड 3 आल्सो 9। तो इसमें 3, 4 अप टू 9, मतलब ये जो सेट ए है ये सेट बी के बराबर है, ये दोनों सेम ही है। 3, 4, 9, 3, 4, 9 है ना, ए और बी ये तो सेम ही है। अब आप अभी रुको, ये बी है। अब ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखो 3 से 9 तक एलिमेंट्स है। 3 से 9 जो पहला ऑप्शन है ये तो गलत हुआ, यहाँ 10 भी है। अब 5 तो नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3, 4, 9, 3, 4, 9, मतलब टोटल या तो सेट ए है या सेट बी है। अब 5 तो है ही नहीं, क्योंकि ए इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ये ए ही है। हमने पढ़ा था कि ए अगर ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए को खुद से इंटरसेक्शन करेंगे तो वो खुद ही होगा। तो इनका इंटरसेक्शन या तो ए है या बी है, क्योंकि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डी। डी कहता है कि सारे एलिमेंट्स बिटवीन 1 और 10, मतलब 1 को इंक्लूड किया है। ये जो ये सेट है ये 1 से लेकर 8 तक है, ऐसा। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ 3 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ ये बच गया। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर तुम देखोगे जो ए और बी है, हमने पढ़ा था अगर ए बी का सबसेट होगा तो उनका यूनियन सुपरसेट होगा। अब ये ए और बी जो है ये इक्वल है, तो इनका यूनियन कोई एक ले लो, या ए और बी, जब यूनियन इनका वही होगा। अब अगर हम यूनियन करेंगे 3, 4 और 9 तक, 3, 4, 9 तक, तो वो तो कोई एक होगा ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू x such that x is a natural number and it is between 1 and 6 including 1। तो ये जो सेट है z, इसमें क्या है फिर 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर्स है इसमें। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z जो है वो 5 है, क्योंकि 1 से 5 तक 5 है। और हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, अगर उसमें n एलिमेंट्स है तो 2 रेज़ टू पावर n होते हैं, अभी पढ़ा था। तो 2 रेज़ टू पावर 5 हो गए यहाँ, तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32। इसी तरह है कि इफ u इज यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ, और z इसने डिफाइन किया है ए बी सी, फिर इसने कहा है कि z कंप्लीमेंट किसके बराबर है। तो कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट जाते हैं यूनिवर्सल सेट के जो z में नहीं होंगे। अब यहाँ पे ए बी सी है, इनको छोड़ के वहां देखो क्या है, डी ई एफ। तो डी ई एफ है यहाँ पे कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी है, तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन है, इफ सेट ए इज नेचुरल नंबर अप टू 5, सेट बी है 3, 4, 1, 6, 7, 8, और यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूडिंग 1 एंड 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक। फिर इसने कहा है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ये ऑप्शन है। ये हमने पढ़ा था डिमॉर्गन लॉ, उससे भी कर सकते हैं ना। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ बचेगा, इसमें यूनिवर्सल सेट ये है तो 5 तक छोड़ना है, तो 6, 7, 8, 9, 10 बचेगा। अगर इससे कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, लेकिन वो तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करना है। तो अब हम बी कंप्लीमेंट के सिर्फ वही एलिमेंट्स देखेंगे जिनका ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन होगा। ए कंप्लीमेंट है 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8 ये ऑलरेडी इसमें है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, बी कंप्लीमेंट का उसमें आएगा 2, 5,
9 10 वो आएगा उसमें, लेकिन इससे क्या मैच होता है उसका 9 और 10, तो इसका ऑप्शन ये है, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। फिर इसने कहा है कि सेट यूनिवर्सल सेट में 1 अप टू 10 है, और सेट ए में क्या है, ये सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 और 3 इनका और 4 भी है। और ये सेट बी है, यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन क्या है 1 3 3 1 4 3 1 4, इनका इंटरसेक्शन 1 3 और 4। फिर यहाँ पे बच गया 2 और 5, 2 और 5 सेट ए में है, और यहाँ पे है 6 7 और 8। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा पोर्शन, ये सारे पोर्शन का यूनियन करेंगे, तो वो तो ये हो गया ना, ये वाला पोर्शन यूनियन। इसके बगैर जो बचेगा, अब देखो यूनिवर्सल सेट में, आप यूनिवर्सल सेट में है 1 to 10, ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो फिर जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिर्फ अब 9 और 10 कही है, तो कंप्लीमेंट ऑफ 9 और 10 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेट ए भी दिया है, बी भी दिया है, इसने कहा है देन ए, इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है इसमें। अब हमने लेक्चर में पढ़ा था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और क्या होता था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होता। अब आसान तरीक यही है, ए माइनस बी को यूनियन करेंगे बी माइनस ए के साथ। अब ए माइनस बी निकालेंगे तो इसका मतलब है जो ए में होंगे बी में नहीं है। अब देखना है हमें ए का कौन सा एलिमेंट बी में है ही नहीं। देखो 10 नहीं है यहाँ पे कहीं, 8 भी नहीं है यहाँ पे कहीं, 6 भी नहीं है, 4 और 2 तो है। तो ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी क्या है 6 8 10। अब बी माइनस ए देखते हैं, बी माइनस ए जो बी में हो ए में नहीं है। अब ए में नहीं है कौन सा एलिमेंट है, देखो 1 नहीं है ए में, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो 1 3 5, तो बी माइनस ए जो है वो है 1 3 और 5। अब इनका हमें यूनियन करना है, ए माइनस बी को यूनियन करेंगे बी माइनस ए के साथ, तो 1 3 5 6 8 10, 1 3 5 6 8 10 ये है। अब हम इससे देखते हैं क्या ये इससे मतलब यही आंसर निकलता है कि नहीं। अब ए यूनियन बी करो, ए को यूनियन करो बी के साथ, तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10, ये क्या है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये है। अब ए इंटरसेक्शन बी करो, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, एक तो 2 है, 2 है हमारे पास, 4 है, 2 और 4, बस यही 2 है, 2 और 4। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 2 और 4। अब ए यूनियन बी को की डिफरेंस करो ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इसकी डिफरेंस इसके साथ करो, तो ये 2 और 4 के बगैर जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स है वो लिख लो, तो कौन सा बचेगा फिर 2 और 4 के बगैर, तो वहां बच गया 1 3 5 6 8 10, 1 3 5 6 8 10, यही है। अब ये क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसने कहा कि ए और बी सेट्स है, यू यूनिवर्सल सेट है। अब हमने पढ़ा था ए और ए कंप्लीमेंट का अगर यूनियन करेंगे, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये जो बाकी पोर्शन है इसका ये ए कंप्लीमेंट है। अब ए को ए कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो यू ही तो बन जाएगा, तो ये ठीक है। अब ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये तो हमेशा सच होगा क्योंकि ए यूनियन बी में ए तो आता ही है और बी भी आता है, तो बोथ ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये भी ठीक है। अब ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए,
ए कंप्लीमेंट में जाते हैं वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं होंगे, ये भी ठीक है। अब ये चौथा जो है ए डिफरेंस बी, सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी होती है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे पहले ये आना था, बाद में ये आना था। ये हमने, अब क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जिसको हमने पढ़ा था कि कार्डिनलिटी, यहाँ इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं, उसमें 20 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 15, यूनियन में 30 दिया है, इंटरसेक्शन में मालूम करना है। अब हमने फार्मूला पढ़ी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो है वो 30 है, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए जो है वो 20 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी जो है वो 15 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब 20 और 50 35 होगा, 35 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 30 के बराबर है। तो 35 में क्या अब कम करोगे जो 30 है, या 35 को इधर तो 5 ही बचेगा, तो फिर है आंसर। अब क्वेश्चन है कि अगर ए एनी सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का, यू यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट है, हमें करना है यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यू कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालोगे तो 5 होगा, तो 5 को इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो क्या आंसर आएगा? 5। तो ये आएगा आंसर। इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, बी सेट है ये, वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस बी में कौन एलिमेंट जाएंगे? जो ए में होंगे बी में नहीं है। अब बी को देखो, ए से वो एलिमेंट्स काट लो, ए सी ई के टी, देखो ए सी ई, तो वहां बच गया बी डी एफ, तो ए माइनस बी में क्या आएगा? बी डी एफ। ठीक है, अब बी माइनस ए निकालते हैं। बी माइनस ए, जो बी में होंगे ए में नहीं है, तो ए में नहीं है, देखो ए सी ई तो ए में है, ए सी ई तो के और टी। अब उनका इंटरसेक्शन निकालना है। देखो यहाँ पे के टी है, यहाँ पे कहीं भी के और टी नहीं है, यहाँ पे बी डी एफ है, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। अब क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट सेट ऑफ ए सेट, इसने सेट दिया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें एलिमेंट जो होंगे 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट्स है इस सेट में। तो कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 5 एलिमेंट्स है इसमें टोटल। अब इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अब ये पहला ऑप्शन में 4 ही है, तो ये तो होगा ही नहीं, पहला होगा नहीं। दूसरे में ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 है, तो ये आंसर होगा इसका। अब ये देखोगे इसमें 4 ही है, ये देखो इसमें 6 है, तो ये आंसर है। ऐसे ही है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमने पढ़ा था अगर ए बी का सबसेट है तो उनका यूनियन क्या होता है? सुपर सेट। तो ए यूनियन बी क्या होगा फिर? बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। छोटा सेट इंटरसेक्शन होगा, बड़ा सेट यूनियन होगा, तो इसका आंसर होगा फिर बी ए, बी ए है। अब क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर कब होगा? जब वो सेट्स इक्वल होगी, तो कॉमन है। मान लो अब ए को हम 5 मानते हैं, तो 5 को यूनियन करेंगे बी के साथ, तो वो तो बी आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो इक्वल थोड़ी होगा। अब यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर तब होता है अगर वो दो सेट्स इक्वल होंगे। तो दूसरा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का होल कंप्लीमेंट। अब डिमॉर्गन लॉ से हम बी यूनियन ए कंप्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे इसमें बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट है, और इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। अब हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन इज एन
एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन इंटरसेक्शन। सो ए का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो एमपीटी। तो एमपीटी का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ क्या होगा, एमपीटी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ एमपीटी होता है, तो इसका आंसर एमपीटी आएगा। है कि अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी। ए माइनस बी के बदले हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मतलब ए माइनस बी किसके बराबर है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना बहुत आसान होता है। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, अब ए माइनस बी निकालना, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये जो पोर्शन है ये इनका इंटरसेक्शन है। अब ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा यहाँ पे, जो ए माइनस बी क्या होता है, जो ए में होगा बी में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए के बगैर जो होगा, ए के बगैर जो होगा उसका इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे। ए के मतलब इसके बगैर अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो तो ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन मतलब बी माइनस ए आएगा, लेकिन हमें ए माइनस बी निकालना है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है बी के साथ और ये भी, ये भी। बी कंप्लीमेंट का मतलब है, बी कंप्लीमेंट का मतलब है, तो वो जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, वो भी हमें नहीं लेना है। अब वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, ए हमारे पास सेट ये है, बी कंप्लीमेंट का मतलब है इस वाले के बगैर, इस वाले के बगैर, मतलब बी कंप्लीमेंट ये जो पूरा है इसके बगैर, ये जो पूरा है इसके बगैर जितना भी वहाँ पे बचेगा, तो वो वहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा और ये ए माइनस बी बचेगा। अब ए माइनस बी इस वाले में है, बी कंप्लीमेंट में ए माइनस बी भी है। अब इसका इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो ये आंसर होगा इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो सेट्स हो गए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स, जो हमने पढ़ी थी ऑपरेशन, ये जॉइंट हो गए, मतलब जॉइंट मतलब कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एमपीटी अगर है तो जॉइंट हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल तो है ही नहीं, म्यूचुअली जॉइंट होंगे, मतलब तीनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नॉन एमपीटी है। चौथा है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एमपीटी है। ऐसे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से करना बहुत आसान होता है। मान लो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा इसमें, ये वाला ए माइनस बी है, ये वाला बी माइनस ए है, ये बी माइनस ए, ये जो ये वाला है, ये वाला ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए माइनस बी, ये है बी माइनस ए। अब दूर से ही नज़र चलता है, अगर ए माइनस बी ये जो ये पोर्शन है अगर इसका यूनियन करेंगे इंटरसेक्शन के साथ तो वहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब एमपीटी है। अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, सबका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, तो इसका मतलब है ये जो सेट्स है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। अब क्वेश्चन है कि शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, हमें बताना है कि अगर इनमें कोई एक भी ट्रू होगी तो ये सारे ट्रू होगी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी एमपीटी होगा, ए यूनियन बी बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। यहाँ अगर ये ट्रू होगी तो ये तीनों ट्रू होगी, मतलब अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो ये चारों ट्रू होगी, क्योंकि ये चारों इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, पहला है ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है
तो डिफरेंस क्या होगा? हम कहते हैं कि ए माइनस बी में वो एलिमेंट जाते हैं जो ए में होंगे बी में नहीं है। अब ए जब बी का सबसेट है तो उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो एम्प्टी इसलिए है। अब ए बी का सबसेट है, अगर हमने पढ़ा था अगर ए बी का सबसेट है तो यूनियन में क्या आएगा? सुपर सेट आएगा, तो बी आएगा, देखो बी है। और ये भी कहा था कि अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन में कौन सा कोएफिशिएंट जाएगा? सब, जो छोटा वाला सेट होगा तो ए आएगा। ऐसे ये सारे ऑप्शंस मतलब इक्विवेलेंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कंडीशन याद रखो। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग सेटल्स, ही और शी कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेरी तरफ से सेटल्स में इतना ही है।